ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो हम थोड़ी कथाओं से भगवान की दिनचर्या उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। हम मानव समाज में, इस भौतिक संसार में, अपने गृहस्थ जीवन में, अपने अलग अलग व्यवसाय में, जैसे मान लो कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई बिजनेस करता है, व्यापार करता है, उन सब में हम भगवान की इन दिनचर्याओं से क्या सीख ले सकते हैं, उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो भगवान एक और कार्य करते थे। भगवान अपने सवेरे की दिनचर्या पूर्ण करने के पश्चात उनके महल के अंदर में और महल से बाहर पूरे राज्य के अंदर में जो अलग अलग व्यवसाय के लोग थे, अलग अलग जाति के जो लोग थे, अलग अलग वर्णों में जो लोग थे, जैसे कुछ ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे, वैश्य थे, शूद्र थे, पुरुष हैं, स्त्रियां हैं, वृद्ध लोग हैं, बच्चे हैं, इन सब की भलाई के बारे में भी भगवान सोचते और उनकी इच्छा को पूर्ण करने के लिए अनेकों प्रकार के कार्य करते। ये दोनों भी, ये कार्यक्रम गृहस्थ के लिए और एक राजा के लिए, क्षत्रिय के लिए अत्यंत अनिवार्य है। क्षत्रिय का एक बड़ा महत्वपूर्ण कार्य समाज के अंदर में क्या है, वो ये देखना जो लोग अलग अलग वर्ण के हैं, अलग अलग जाति के हैं, जो अलग अलग व्यवसाय में लगे हैं, वो अपना अपना कार्य सही प्रकार से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर समाज के अंदर में ब्राह्मण हैं, जिनका कार्य समाज को आध्यात्मिक दिशा प्रदान करना है। क्षत्रिय हैं, जिनका कार्य समाज के लिए रक्षा प्रदान करना है, सुरक्षा प्रदान करना है। वैश्य हैं, जिनका कार्य कृषि है, गोरक्षा है, व्यापार है। शूद्र हैं, जिनका कार्य अनेकों प्रकार के कर्म करना है। तो जो राजा होता है, जो क्षत्रिय होता है, उसे ये देखना है कि ये व्यक्ति ब्राह्मण है, ये कह रहा है कि मैं ब्राह्मण हूं, क्या उसके अंदर में ब्राह्मण के गुण हैं और क्या वो ब्राह्मण का कार्य कर रहा है। ये क्षत्रिय है, राजा है। जैसे द्वारका के अंतर्गत में या हस्तिनापुर के अंतर्गत में जो सम्राट, जो हस्तिनापुर का था, उसके अंतर्गत में बहुत सारे राज्य होते थे, प्रदेश होते थे, जिनमें छोटे छोटे राजा होते थे। तो क्या ये राजा लोगों का प्रतिनिधि है? क्या इसके अंदर में क्षत्रिय के गुण हैं? क्या ये अपनी प्रजा को सुरक्षा दे सकते हैं? ये कार्य भी जो है बड़ा महत्वपूर्ण होता है
राजा के लिए। तो भगवान, एक तो भगवान के रूप में भगवान जो है लोगों को संतुष्टि, सुख, समृद्धि प्रदान करते थे। इसलिए हम लोगों ने सुना है, लोग हमेशा चाहते हैं हमें राम राज्य चाहिए। राम राज्य का मतलब क्या होता है? क्यों लोग चाहते हैं? आज भी लोग चाहते हैं कि हमें जो है राम का राज्य चाहिए, क्योंकि राम का राज्य इतना सुख और समृद्धि से भरा हुआ था कि लोगों को अनायास मृत्यु भी नहीं आती थी, अकाल मृत्यु भी नहीं आती थी। आजकल हम देखते हैं, क्योंकि राजा जो होते हैं या जो हमारे ऊपर जो है शासन करते हैं, जो शासक होते हैं, अगर वो सही प्रकार से कार्य नहीं करते हैं तो हम देखते हैं कि पूरे के पूरे राज्य के अंदर में अनेकों प्रकार की हम दुविधा हम लोग झेलते हैं, कष्ट हम लोग झेलते हैं। तो राम राज्य का मतलब क्या होता है? राजा ये देखता है कि उसकी प्रजा हर एक प्रकार से सुख और समृद्धि के साथ में है, अपने सही प्रकार के कार्य वो कर रहे हैं। तो भगवान जो है, भगवान के रूप में भी ये देखना चाहते थे, सर्वे जनाः सुखिनो भवन्तु, सभी जन इस संसार के अंदर में सुख के साथ में रहें। ये सारी दिनचर्या करने के पश्चात भगवान जो है अपने रथ पर अब सवार होकर के अपने कार्य के लिए निकल पड़ते। तो घर के अंदर में अपनी दिनचर्या समाप्त करने के बाद में, जैसे हम भी अपने गृहस्थ जीवन में क्या करते हैं, अपने सवेरे की दिनचर्या पूर्ण करते हैं, भगवान की उपासना करते हैं। हम सवेरे उठ कर के ब्रह्म मुहूर्त समय में, जैसे भगवान ने सिखाया है, हम अनेकों प्रकार की आध्यात्मिक क्रियाएं कर सकते हैं। और उसके पश्चात जब हम अपने भौतिक कार्यों में लग जाते हैं, जो हमारा व्यवसाय है, हमारा व्यापार हो सकता है, हमारी कुछ जिम्मेदारी हो सकती है, तो इसी प्रकार से भगवान जो है अब अपने सवेरे की दिनचर्या पूर्ण करने के पश्चात अपने रथ को मंगवाते थे। दारुक जो भगवान के सारथी थे वो वहाँ पर आते थे, और भगवान जो है उद्धव और सात्यकी के साथ में रथ में बैठ करके भगवान जो है अपने कार्य के लिए निकल पड़ते राज्य के अंदर में। तो भागवत में कहा है, वो ठीक उस प्रकार से प्रतीत होता था मानो सवेरे के समय में आपने देखा होगा सूरज अपने रथ के ऊपर निकलता है। सूर्य सवेरे के समय में अपने रथ को लेकर के जिस प्रकार से रोशनी पूरे संसार के अंदर में फैलाता है, इसी प्रकार से भगवान कृष्ण जो है अपने रथ में उद्धव और सात्यकी के साथ में इसी प्रकार से प्रतीत होते थे। पूरे द्वारका नगरी में भगवान जो है अपना प्रकाश इस प्रकार से फैलाते थे। और भगवान जो है रथ के साथ में अपने सभी 16,000 जो उनकी रानियां थी, उन सब महलों में अपनी रानियों से विदा लेकर के भगवान वहाँ से निकलते थे। और सारी की सारी रानियां जो हैं भगवान से अब विरह के शोक में डूब जाती थी, क्योंकि सवेरे से भगवान घर के अंदर में रहते थे और उसके बाद में अब भगवान जो है अपने रथ पर सवार होकर के अपने कार्यों के लिए निकल रहे हैं। तो भगवान की जितनी भी रानियां थी सब भगवान से विरह, जिसको सेपरेशन कहते हैं, क्योंकि अब भगवान उनसे अलग होकर के जा करके कुछ कार्य के लिए जा रहे हैं। तो भागवत में बड़ा सुंदर इसका वर्णन दिया है। 16,000 भगवान के विस्तार, सभी महलों में से भगवान जो है अलग अलग रानियों को अलग अलग प्रकार से विदा दे करके निकल रहे हैं। और बाद में यही 16,000 भगवान के विस्तार एक रूप में, अब रथ के ऊपर सवार होकर के भगवान 16,000 रूप में नहीं जा रहे हैं, भगवान एक रूप में अब अपने कार्य के लिए जा रहे हैं। तो भगवान जो है उनको विदा करके इस प्रकार से कहाँ जाते थे? भगवान जो है अपनी सभागृह सुधर्मा, हमने इसके बारे में भी पहले चर्चा की है। सुधर्मा जो है द्वारका नगरी के अंदर में एक प्रकार का जो सभागृह भगवान ने बनवाया था विश्वकर्मा के द्वारा। ये सभागृह जो है
देवता लोकों का है। जिस प्रकार से परिजात का फूल जो है वो भी देवता लोकों का है, लेकिन भगवान ने जो है द्वारका नगरी में विशेषकर जो है इन चीजों की स्थापना की थी। इस जो सभागृह जो था, जिसमें अब भगवान जाते हैं आगे बाकी के कार्य करने के लिए, अपने राज्य को चलाने के लिए, इसकी क्या विशेषता थी इसके बारे में भी हमने पहले वर्णन किया था। इसमें जो है भौतिकता का प्रभाव नहीं रहता था। भौतिकता के क्या प्रभाव होते हैं? 6 प्रकार के प्रभाव माने जाते हैं। जैसे हमें भूख लगती है, हमें प्यास लगती है, ये एक प्रकार से हमारे शरीर की जो है जरूरतें होती हैं। लेकिन इस सभागृह में बैठने के बाद में लोगों को भूख भी नहीं लगती थी, प्यास भी नहीं लगती थी। और क्या भौतिक चीजें होती हैं? एक दिन हम लोग इस भौतिक संसार में वृद्ध हो जाते हैं, ओल्ड हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर इस सभागृह में जो भी लोग विराजमान रहते थे उनके ऊपर बुढ़ापे का प्रभाव नहीं रहता था। और एक दिन क्या होता है, हमारी मृत्यु हो जाती है। तो जब तक कोई व्यक्ति सभागृह में सुधर्मा में रहता था उसकी मृत्यु नहीं होती थी। ये हो गए 4। और 2 बताए जाते हैं कि इस भौतिक संसार के अंदर में हम जो है अनेकों प्रकार के भ्रम में भी पड़ सकते हैं। आपने देखा होगा इस भौतिक संसार के अंदर में हम जो है, मान लीजिए आप अंधकार के अंदर में आते हैं, अंधकार में आप एक रस्सी जो है लटकी हुई देखते हैं। तो जब हम रस्सी को लटका हुआ देखते हैं तो भ्रम में हम लोग सोच सकते हैं कि भाई ये सांप है, और हम लोग उससे जो है डर जाते हैं। तो इस प्रकार का भ्रम जो है, इल्यूजन जिसे कहते हैं, भगवान की जो माया शक्ति है, इसका प्रभाव भी इस सभागृह के अंदर में नहीं होता था। तो इस प्रकार से ये सभागृह जो है इन प्रकार की भौतिक चीजों से मुक्त था। तो भगवान इस सभागृह में आते इनके साथ में, और अपनी जो है राज सिंहासन पर वहां पर विराजमान होते। तो भागवत में कहा है, जब अब भगवान अपने राज सिंहासन पर विराजमान होते, पहले जब भगवान रथ में आते तो भगवान सूर्य की भांति प्रकाशित होते। अब जब भगवान अपने सिंहासन के ऊपर विराजमान होते, भागवत में कहा है भगवान पूर्णिमा के चंद्रमा की तरह भगवान जो है सुशोभित होते, और जैसे भगवान जो है चारों तरफ अनेकों तारों से घिरे हुए हैं। तो यदुवंश के जो अन्य महान पुरुष थे भगवान उनसे वहाँ पर घिरे हुए होते, और पूर्णिमा के चांद के बराबर भगवान जो है वहाँ पर विराजमान होते। सभागृह में आने के पश्चात भगवान के अनेकों भक्त, ये भी हम सीख सकते हैं इस भगवान की इस लीला के द्वारा, किस प्रकार से द्वारका के अलग अलग निवासी अपने अलग अलग योग्यताओं के द्वारा, अपने अलग अलग गुणों के द्वारा, अलग अलग कर्मों के द्वारा वो सब अब भगवान की सेवा में वहाँ पर लग जाते, भगवान का स्वागत करते। क्योंकि भगवान वहाँ पर विराजमान हुए हैं, अब भगवान अपना कार्य प्रारंभ करने वाले हैं। भगवान के कार्य प्रारंभ करने से पहले भगवान का वो स्वागत करते। किस प्रकार से स्वागत करते? जैसे आपने देखा होगा ना, जैसे आजकल भी हम देखते हैं राष्ट्रपति का स्वागत होता है, 26 जनवरी की परेड होती है, बाजे बजाए जाते हैं और उनको सैल्यूट दिया जाता है। अनेकों प्रकार से हम देखते हैं लोग जो है अनेकों प्रकार की क्रियाएं करते हैं, कुछ जिम्नास्टिक करते हैं। तो इसी प्रकार से भगवान को भी आनंद देने के लिए, प्रसन्नता प्रदान करने के लिए ये सारे के सारे भगवान के जो अनेकों प्रकार के सेवक होते, अपने अपने गुणों के, अपने अपने योग्यता के द्वारा भगवान की सेवा करते। तो द्वारका में उस सभागृह में किस किस प्रकार के लोग भगवान की सेवा में लगते, वो भी भागवतम में उसका विवरण दिया है। जैसे कुछ लोग जो हैं जिनके अंदर में ये कलाकारी होती है, अनेकों प्रकार की हम जो है अपने जीवन में कलाकारी सीख सकते हैं। तो कुछ कलाकार ऐसे होते जो हास्य के द्वारा भगवान की सेवा करते। तो आपने भी देखा होगा, जैसे हम लोग भी कभी कभी जाते हैं, कई सर्कस में जाते हैं, कुछ जोकर होता है। जोकर क्या करता है, अपनी अनेकों प्रकार की कलाओं के द्वारा हमें जो है खुश करता है, आनंद जो है प्रसन्नता प्रदान करता है। वो भी हमारे जीवन के अंदर में जो हम गृहस्थ जीवन के अंदर में है, कभी दुख आता है, कभी सुख आता है, और कभी हम जो है इस प्रकार से हंसते हैं। तो इस प्रकार से हास्य के द्वारा कुछ व्यक्ति जो है भगवान की जो है उस प्रकार से सेवा करते। कुछ स्त्रियां जो हैं जिनको
नृत्य के अंदर में प्रवीणता थी, जो उस कला में जो है प्रवीण थे, वो नृत्य के द्वारा भगवान की सेवा करते। आज भी आपने देखा होगा, अगर हम कई बार मंदिरों में जाते हैं तो अनेकों प्रकार के सांस्कृतिक नृत्य होते हैं जिसमें भगवान की लीलाएं दर्शाई जाती हैं। जैसे आपने सुना होगा दशावतार नृत्य किया जाता है, जिसमें जो है कलाकार क्या करता है, भगवान ने किस प्रकार से अनेकों प्रकार के अवतार लिए, उस प्रकार के नृत्य करके भगवान की जो है, भगवान को वो सेवा प्रदान की जाती है। तो नृत्य के द्वारा जो है कलाकार भगवान की सेवा करते हैं। ये हम लोग भी अपने जीवन के अंदर में सीख सकते हैं। हम क्लब में जाकर के नृत्य करते हैं, हम कहीं पर जाकर के गाते हैं, लेकिन इन सब से हमारे जीवन के अंदर में हम निवेश करते हैं। फाइनल रिजल्ट क्या होता है? इस भौतिक संसार में केवल कष्ट की प्राप्ति होती है, लेकिन यही टैलेंट, यही योग्यताएं, यही गुण, यही कर्म, यही कलाएं जो भी हम लोगों ने अपने जीवन के अंदर में सीखी है, इन सभी कलाओं के द्वारा हम भगवान की सेवा कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति बढ़िया नृत्य करना जानता है, क्यों ना हम अपनी इस योग्यता को, इस कला को भगवान के लिए लगाएं। हम स्टेज पर जाकर के नाचते हैं, क्लब में जाकर के नाचते हैं, इसी प्रकार से जो भी हमारे अंदर में कला है, उस कला का प्रयोग हम भगवान की सेवा के लिए कर सकते हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग जो है सेवक भगवान की इस प्रकार की सेवा में लगे रहते, और आगे किस प्रकार से भगवान का ऐसे स्वागत होता और आगे क्या कथा चलती है, इसकी चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।